अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 8.4 क्लास 6 मैथमेटिक्स करेंगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। नेम द फॉलोइंग शेप्स इन राइट दियर नंबर ऑफ फेसेस एजेस एंड वर्टिसेस। तो यहाँ पर जो पहला शेप है आपके पास ये है कोन। यहाँ पर आपने लिखना है कोन और फिर इसका बाकी डिटेल भी लिखना है। तो यहाँ पर आपने लिख लिया। यहाँ पर आप लिख सकते हैं यानी कोन। पहले नंबर पर आपने इसको बताना है कि शेप का नेम बताना है। फिर उसके बाद फ्लैट फेसेस। अब देखें, एक आपके पास फ्लैट फेसेस होती हैं और एक करोड़ जो है ना फेसेस, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास फ्लैट फेसेस कितनी है? तो अगर ये देख लें, ये जो नीचे वाला आपको नज़र आ रहा है ये एक फ्लैट है। बाकी ये आपके पास अगर आप कह दें, जिस तरह आप ये बर्थडे जो हेड्स होती हैं टोपियाँ, ये आपको वैसे लकीर ये लाइन जो है एज, लेकिन ये एज भी नहीं है, ये तो गोल होता है। तो इसलिए वो आपके पास करोड़ सरफेस उसमें आएगा। यहाँ पर ये आपके पास प्लेट सरफेस कितनी है इसमें? ये नीचे वाला ये आपके पास एक है। अब करोड़ एजेस, करोड़ एजेस आपके पास कितनी है? अगर ये जो आप ये एज, तो ये तो आपके पास एज नहीं है। उस तरह ये एज जो किनारा जो हाशिया आपके पास होता है, लेकिन ये तो इस तरह बनाया गया शेप तब आपको नज़र आ रहा है। अगर आप जो यानी कौन है आपके पास उसमें देख लें तो आपके पास ये साइड पे लकीर नहीं होती जो मेहंदी वाला कौन है, या आप जो बर्थडे वाला आपके पास जो टोपियाँ होती हैं हेड्स होती हैं, तो उसमें भी ये साइड पर ये आपके पास लकीर की हाशिया नहीं होता। ये तो सिर्फ शेप में इस तरह बनाया गया है तब आपको नज़र। तो यहाँ पर ये सिर्फ आपके पास होता है ये जो आपके पास करोड़ एज है। तो ये आपके पास एक है। कितनी है? ये एक है। स्ट्रेट एज, अब ये कि अगर इसको आप एज कह दें, इसको ये एज आपके पास नहीं है, तो स्ट्रेट एज आपके पास यहाँ पर ज़ीरो है। जबकि वर्टिसेस जहाँ पर ये आपके पास 3 से ज़्यादा एजेस जो हैं वो मिलती हैं, तो उसको कहते हैं वर्टेक्स, जो बेसिकली कोना। तो ये आपको देखें एक ही नज़र आ रहा है, बाकी कोई वर्टेक्स उस तरह वो नहीं है, तो इसलिए ये वर्टेक्स भी आपके पास एक है। और करोड़ फेसेस ये आप देखें इस तरह, जिस तरह कागज़ को गोल कर लेते हैं, ठीक है। आपके पास एक पेपर होता है तो उसको आप गोल जो है किसी चीज़ के गिर्द आप यानी इस तरह लपेट लें, तो यानी इस तरह किसी चीज़ के गिर्द आप लपेट लेते हैं, तो ये आपके पास यानी करोड़ सरफेस यानी इस तरह ये आपके पास आ जाता है। ये गोल जो है, तो ये जो हिस्सा इसका जो गोल है ये आपके पास है करोड़ फेसेस। तो ये भी आपके पास एक ही है इसके अंदर। अब दूसरा जो है, यहाँ पर ये जो शेप है, ये घी का डब्बा या इस तरह की जो चीज़ें हैं आपके पास, बेसिकली वो सिलेंडर है। सिलेंडर इसको हम लिख लेते हैं, ये आपके पास सिलेंडर है। अब यहाँ पर फ्लैट फेसेस आपके पास कितनी हैं? अब देखें, ये तो यहाँ पर जिस तरह अभी मैंने इससे पहले बना दिया, अगर ये आप एक सिलेंडर ले लेते हैं, तो यहाँ पर ये जो बाकी हिस्सा है ये तो दोनों ये तो करोड़ फेसेस हैं। यहाँ ऊपर अगर आप कुछ रख लेते हैं नीचे, तो ये दो यहाँ पर ये डब्बा और यहाँ पर ये जो आपके पास फेसेस नज़र आते हैं ये प्लेट फेसेस हैं, और एक ये और एक ये आपके पास दो हो गई इस तरह। करोड़ एजेस, अब देखें करोड़ एजेस आपके पास कितनी है? अब देखें, ये जो साइड पे लाइन नज़र आ रहा है ये बेसिकली एज नहीं है, ये लाइन उस तरह नहीं है। जिस तरह एक घी का डब्बा गोल होता है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई उस तरह एज नहीं होता यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें कोई आपके पास एज यानी हाशिया लाइन उस तरह नहीं होता। यहाँ पर एक ये है और एक ये है, तो ये आपके पास करोड़ एजेस यानी जो गोल आपके पास नज़र आ रही है ये आपके पास दो हैं। स्ट्रेट एज अगर आप इसमें देख लें, तो स्ट्रेट एज यानी ये जो लाइन आपको नज़र, लेकिन ये उस तरह लाइन नहीं है, ये तो गोल आपके पास उस तरह भी जो बताया है। तो यहाँ पर स्ट्रेट एज आपके पास कोई नहीं, तो ज़ीरो, सॉरी स्ट्रेट एज ज़ीरो आ गया। इसमें आपके पास यानी ये कोई नहीं है, तो 0 0 मैंने इसको डाल दिया। अब वर्टेक्स आपके पास कितने हैं इसमें देख लें। वर्टेक्स कहीं पर है,
जहाँ पर मतलब आपके पास एजेस 3 या 3 से ज़्यादा इतने एजेस मिलते हैं, तो वो भी कोई नहीं, तो ये आपके पास ज़ीरो। करोड़ फेसेस, करोड़ फेसेस यही है आपके पास। यहाँ से ये जो गोल है, यहाँ से इससे पहले जो जिस तरह मैंने बताया है, यहाँ से एक सिलेंडर टाइप, ये आपके पास एक जो है इसको जब आप ओपन कर लेते हैं तो ये इस तरह आपके पास यानी हो जाता है। तो बेसिकली ये इससे एक ये मुस्ततील है, इसके अंदर एक रेक्टेंगल इसके अंदर मौजूद है, एक सिलेंडर के अंदर 2 सर्कल्स और एक रेक्टेंगल मौजूद है। तो ये हमारे पास 1 करोड़ जो फेसेस हैं वो ये आपके पास एक है। अब चलते हैं अगले शेप की तरफ। यहाँ पर ये इसको अगर आप देख लें तो ये आपके पास क्यूब है, जिसको मकब या मकाब आप कहते हैं, क्यूब। अब क्यूब जो है बेसिकली, अब इसके फ्लैट फेसेस कितनी हैं अगर आप गिन लेते हैं तो टोटल आपके पास फेसेस जो एक डब्बा होता है आपके पास कोई भी मतलब ये डाइस आप चक्का गोटी जो लूडो आप यहाँ पर वो खेलते हैं, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरह यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, फिर वहाँ पर 3, यहाँ पर 6, फिर 2, फिर 1, तो ये टोटल 6 आपके पास यानी बन जाती हैं। प्लेट फेसेस जो बनती हैं वो आपके पास 6 बनती हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 6, ये आपके पास प्लेट फेसेस जो हैं वो 6 बन जाती हैं। अब अगर करोड़ एज आप देख लें, इस तरह की गोल कोई मतलब उस तरह इसमें वो नहीं है एज, ये सीधी सीधी लाइनें हाशिए लगे हुए हैं। तो यहाँ पर करोड़ जो है ये आपके पास 0 है। और स्ट्रेट एज, अब स्ट्रेट एजेस कितनी हैं टोटल, अगर आप इसमें स्ट्रेट एजेस गिनते हैं तो आया वो आपके पास कितनी हो सकती हैं। तो उसके लिए अब ये तो बेसिकली क्यूबाइड है, लेकिन उसका भी इसी तरीके से अगर यहाँ से आप काट भी लेते हैं तो ये आपके पास क्यूब बन जाएगा। यहाँ सेंटर से अगर आप काटें तो ये बिल्कुल क्यूब बनेगा। अब इसके अंदर ये जो आपके पास हैं इसमें कितने एजेस देखें, एक एज ये है, एक ये है और एक ये है और एक 4, तो ये हो गई 4, 1 2 3 4, ये 8, और इस तरह नीचे आप देखेंगे 1 2 3 4, टोटल 12 आपके पास स्ट्रेट एजेस जो बनती हैं वो आपके पास 12 हैं। तो यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ, प्रैक्टिकली आपको साथ साथ समझा रहे हैं, ये 12 आपके पास बन जाएगी। और वर्टिसेस कितने हैं, अब आप देखेंगे कि वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स की जो है डेफिनेशन क्या है। तो वर्टेक्स हमारे पास, तो बेसिकली जो वर्टेक्स होता है इसमें 2 या 2 से ज़्यादा जो एजेस होती हैं वो मिलती हैं। यहाँ पर देखें, एक एज, दूसरा एज और ऊपर से तीसरा एज, ये तीनों यहाँ पर मिलते हैं, तो ये वर्टेक्स है। ये यहाँ पर ये वर्टेक्स है। तो अगर ये तो हमारे पास क्यूबाइड है ये जो शेप है, लेकिन चलो अगर इसको हाफ से आप काट लेते हैं तो इसमें क्यूबाइड में और क्यूब दोनों में वर्टेक्स जो सेम होते हैं, एक कोना, दूसरा कोना, तीसरा, चौथा, और ये 5वां, 7वां, 8वां, तो टोटल आपके पास 8 जो हैं वो वर्टिसेस यानी वर्टिसेस ये आपके पास होते हैं। तो 8 इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। अब करोड़ फेसेस, अब इसके अंदर कोई करोड़ फेसेस इस तरह का जो गोल, मतलब इससे आप बाद में रेक्टेंगल तो बन सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसे कोई गोल मतलब आपको करोड़ फेसेस नज़र ये नहीं आ रहा, तो इसको मैं 0 कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट जो शेप है उसकी तरफ चलते हैं, वो है हमारे पास क्यूबाइड। मकाबनुमा, मकाबनुमा जो है ये उसकी तरह है लेकिन क्यूब नहीं है, क्योंकि वो स्क्वायर से उसके जो सारे साइडें हैं वो स्क्वायर है। यहाँ पर आपको इसमें रेक्टेंगल भी नज़र आएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये सारे फेसेस जो हैं यहाँ पर ये स्क्वायर नहीं है, मुरब्बा नहीं है, बल्कि ये आप ऊपर वाला ये मुस्ततील। अब यहाँ पर बेस्ट एग्जांपल जो है हमारे पास ये जो डब्बा है ये आपके पास क्यूबाइड है। देखें ये एक रेक्टेंगल है और यहाँ पर ये आपके पास रेक्टेंगल है, ठीक है। ये इसके फेसेस यहाँ पर ये इस साइड पर आप जो है ये स्क्वायर हो सकता है, यहाँ पर स्क्वायर, लेकिन बाकी आपके पास रेक्टेंगल। उसमें चूँकि इससे पहले जो हमने क्यूब पढ़ा था उसमें सारे जो है वो फेसेस वो आपके पास स्क्वायर होते हैं। अब आते हैं कि ये हमारे पास क्या है, तो इसको आप लिख सकते हैं क्यूबाइड, क्यूबाइड, BOID। अब ये क्यूबाइड में आपके पास जो प्लेट फेसेस होती हैं
वो कितनी है। अब इसको हम गिन लेते हैं यहाँ पर प्लेट फेसेस। तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर एक क्यूबाइड है तो एक यहाँ से आपने स्टार्ट लिया, 2 3 4 ये हो गई, और ये 5, और ये जो ये वाला 6। तो टोटल आपके पास यानी फ्लेट जो फेसेस हैं ये आपके पास टोटल 6 हैं। अब करोड़ एजेस आपके पास कितनी हैं। तो करोड़ एजेस यानी इस तरह अगर आपके पास ये है तो ये तो इसमें सिलेंडर में है लेकिन इसमें कोई नहीं, तो इसलिए इसको मैं ज़ीरो कर लेता हूँ। अब स्ट्रेट एजेस, अब जो एज है स्ट्रेट एज जो हाशिए आपके पास हैं ये कितने हैं। तो उसमें आपके पास यानी 12 थे, तो इसमें भी वही हैं टोटल, यानी आपने यानी इसको गिन सकते हैं 1 2 3 ये 4 ये हो गई, और 1 2 3 4 8 और 1 2 3 4, तो टोटल आपके पास 12 हो जाएगी। अब लास्ट वन को कर लेते हैं। तो अगर वर्टेक्स आप देख लें तो क्यूब और क्यूबाइड में एक जितने ही वर्टेक्स होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4 कोने जो हैं 1 2 3 4, ये जो आपके पास वर्टेक्स हैं तो ये आपके पास 8 आ जाएंगे। और करोड़ फेसेस अगर इसमें आप देख लें तो करोड़ फेसेस आपके पास यानी इस तरह का जो सिलेंडर में है या इसमें है ये आपके पास नहीं है, तो इसको हम ज़ीरो। अब आते हैं इस शेप की तरफ। ये जो ये सर्कल नहीं है, इसको सर्कल नहीं समझना क्योंकि ये शेडेड है, डॉटेड है। तो ये हमारे पास कौन सा शेप है, बेसिकली ये हमारे पास स्फीयर है। तो अब देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या तरतीब है। तो ये हमारे पास स्फीयर, दायरे और स्फीयर में आपके पास फ़र्क ये कि ये लुढ़कने वाली चीज़ है। सर्कल तो आपके पास लुढ़क नहीं सकता, ये स्लाइड कर सकता है, रोल कर सकता है, उसको कहते हैं स्फीयर। अब इसमें आपके पास प्लेट फेसेस कितनी हैं। तो देख लें फ्लैट फेसेस यानी इस तरह की, यानी इस तरह की, इस तरह की, वो तो आपके पास कोई नहीं, तो इसलिए ज़ीरो। अब आपके पास करोड़ एजेस यानी इस तरह की, ये आपके पास कितनी हैं। तो ये भी आपके पास कोई नहीं। तो अगर ये आप देख लेते हैं यहाँ पर आपके पास करोड़ एजेस कितनी हैं, तो इसको हमने करोड़ एजेस उसको कर दिया यानी ज़ीरो। अब स्ट्रेट एजेस कितनी हैं, यानी स्ट्रेट एजेस ये इस तरह की ये जो लाइनें आपको नज़र आ रही है हाशिए, तो वो कितने हैं। वो भी इसमें हमारे पास यानी कोई नहीं, तो इसलिए इसको हम ज़ीरो कर सकते हैं। ये स्लाइड नहीं करता, रोल कर सकता है जो स्फीयर है आपके पास। वर्टिसेस कितने हैं। तो वर्टिस आपको जहाँ पर ये एजेस मिलते हैं यानी हमारे पास सॉलिड्स में या 3D शेप में जहाँ पर 3 या 3 से ज़्यादा एजेस मिले तो वो आपका वर्टेक्स होता है। तो ये वर्टेक्स भी यहाँ पर कोई नहीं। करोड़ फेसेस, ये जो इस तरह की करोड़ फेसेस ये आपको नज़र आ रहा है, तो ये जो इसके अंदर करोड़ फेसेस हैं ये कितना है, ये आपके पास 1 है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और उसको भी डिटेल से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर लेबल द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। ये जो सॉलिड्स हैं जितने आपके पास बेसिकली 3D शेप जो होते हैं ये आपके पास सॉलिड्स ही होते हैं। ये जहाँ पर ये आपके पास एजेस मिलते हैं 1 2 3, ये आपके पास बेसिकली वर्टेक्स है, तो ये इसको वर्टेक्स। अब और ये आपके पास क्या है, तो ये आपके पास यानी फेस है। और इसको देख लें तो ये हमारे पास पहले ही मैं बता चुका हूँ कि ये एज है हमारे पास, हाशिए जो होते हैं इसको एज बोलते हैं। अब दूसरे नंबर पर हमारे पास ये जो कोन आ गया, तो इसमें भी इसको लेबल कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जहाँ पर ये 2 एजेस आपकी मिलती हैं तो ये आपके पास वर्टेक्स है। और ये आपके पास क्या है, ये इसको अगर आप देख लें तो ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। तो ये हमारे पास यानी करोड़ फेस आ जाएगा, करोड़ फेस। और ये अगर आप देख लें कि ये आपके पास क्या है, ये लास्ट वन, बल्कि इसको अगर आप देख लें तो ये आपके पास करोड़ एज आ जाएगा यहाँ पर। ये करोड़ एज है आपके पास। और अब ये क्या है यहाँ पर, तो ये आपके पास प्लेट यानी सर्कुलर फेस है। ये आपके पास है यहाँ से मैं लिख लेता हूँ, यानी
यहाँ पर प्लेट सर्कुलर इसका फेस है। यहाँ पर अगर सी में आप देख लें तो ये आपके पास क्या है, तो जैसा कि आप से पहले मैंने बताया है कि ये क्या है, ये हमारे पास इसका फेस है। और ये आपके पास क्या है, ये एज है। और ये क्या है, जहाँ पर ये दोनों या तीन जो हैं आपके पास एजेस मिले तो वो आपके पास वर्टेक्स आ जाएगा। और अब आते हैं इस सिलेंडर की तरफ कि सिलेंडर में हमारे पास यानी ये क्या है, तो ये आपके पास ये करोड़ एज है। और ये जो क्या है आपके पास कौन सा आपके पास फेस है, तो ये फ्लैट आपके पास है, प्लेट सर्कुलर फेस है। और ये आपके पास क्या है, यहाँ पर जो सेंटर में आपके पास एक मुस्ततील, तो ये आपके पास करोड़ फेस इसका आ जाएगा। और ये लास्ट वन यहाँ पर ये क्या है इसका, तो ये इसका एज ही आ जाएगा, करोड़ एज। और ये आपके पास क्या है, तो ये फ्लैट सर्कुलर इसका फेस आ जाएगा, प्लेट सर्कुलर फेस। अब यहाँ आते हैं स्फीयर की तरफ। और इसमें आपके पास इसमें एक ही चीज़ ये जो है नुमाया है, तो ये आपके पास करोड़ फेस है। और इसको अगर आप देख लें तो इसमें आपके पास ये सर्कुलर एज भी होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये नीचे यहाँ पर है, तो ये क्या है, और ये नीचे वाला ये क्या है, तो इसमें सर्कुलर फेस है और करोड़ फेस है। ये आपके पास सर्कुलर आ जाएगा फेस इसका, सर्कुलर फेस। और ये आपके पास यहाँ पर ये जो सरफेस है ये, तो ये आपके पास है करोड़ सरफेस। तो इस तरह ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया है। फिर भी अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में अभी आप पूछ सकते हैं। वीडियो से अगर हेल्प हुई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 8.5 का भी आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।